हेलो। आज हम अपनी इस वीडियो में एलसीएम एंड एचसीएफ निकालना सीखेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन से। तो यह जो प्रश्न है आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, यह काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपके किसी भी तरीके के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि आप हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। इस वीडियो में हम प्राइम फैक्टराइजेशन के द्वारा एलसीएम एंड एचसीएफ निकालना सीखेंगे। तो सबसे पहले किस तरीके से एलसीएम क्या होता है और एचसीएफ क्या होता है ये आप जान लीजिए। देखिए, एलसीएम होता है लोएस्ट कॉमन फैक्टर एंड एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो आपको एक एग्जांपल देकर बताते हैं कि किस तरीके से आपको एलसीएम एंड एचसीएफ निकालना आना चाहिए। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन एक ले रहे हैं, जहाँ पे हम 12, 15 एंड 21 का एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे। तो किस तरीके से निकालते हैं आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पर हम लिखते हैं अपना फर्स्ट का जो आंसर है वो क्या रहेगा। तो किस तरीके से आपको करना है, तो यहाँ पर आपको सबसे पहले 12 का फैक्टर निकालने होंगे, यानी आपको इसके प्राइम फैक्टर निकालने होंगे। तो किस तरीके से निकालेंगे, तो 12 जो है आपका 6 बार डिवाइड हो जाएगा। इसके बाद हम इसको 2 से फिर दोबारा से फर्दर डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 3 और उसके बाद 3 से यहाँ इस तरीके से, यानी 12 के अगर हम प्राइम फैक्टर लिखें, 12 के प्राइम फैक्टर क्या आ जाएगा यहाँ पे 2 की पावर 2 एंड 3। इस तरीके से हम लिख सकते हैं, यानी 2 यहाँ पे 2 बार आया तो हमने 2 की पावर 2 लिख दी और 3 यहाँ पे 1 बार आया। एंड देन हम लिखेंगे यहाँ पर 15 का। तो 15 कुछ इस तरीके से लिख देंगे हम 15 को। तो इस तरीके से हम 15 को लिखेंगे तो ये आपका 3 के टेबल से चला जाएगा एंड देन ये यहाँ पे 5 के टेबल से चला जाएगा। यानी हम 15 को क्या लिख सकते हैं, 15 को लिख सकते हैं हम 3 × 5। नेक्स्ट हमारा है 21। तो 21 को किस तरीके से करना है, तो आप यहाँ को पहले इसको 3 से करेंगे तो और एंड देन 7 से कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर 21 को हम क्या लिख सकते हैं 3 × 7। तो सबसे पहले आपको दिखाते हैं हम एलसीएम किस तरीके से निकालते हैं। तो आपने सभी का प्राइम फैक्टर ले लिया है। अब यहाँ पर देखिए सबसे बड़ी यानी 2 है, तो 2 की सबसे बड़ी पावर किसके पास है, तो इसके पास तो 2 है ही नहीं और ना ही इसके पास है। 2 की सबसे बड़ी पावर है इसके पास, तो यहाँ से हम लेंगे 2 की पावर 2। 3 सब में 1 है तो 3 की सबसे मैक्सिमम पावर क्या है, यहाँ पे 3 की पावर 1 ही है, तो 3 को हम एज इट इज उतार देंगे। एंड देन यहाँ पे 5 दिख रहा है हमें और 5 की मैक्सिमम पावर कितनी है 1, तो हम 5 को एज इट इज उतार देंगे। और देन हमारे को यहाँ पे 7 दिख रहा है। यानी अगर आप इनको सभी को मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पर आ जाएगा 4, इसको 3 को 15 और 15 × 7 इस तरीके से आपने कर दिया। और अगर आप इसको फर्दर मल्टीप्लाई करते हैं तो 60 × 7 आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा आपका 420। यानी अगर देखा जाए तो अगर आपसे बोले एलसीएम ऑफ 12, 15 एंड 21, तो वो क्या होगा आपका 420 होगा। और किस तरीके से हमने निकाला, यानी आपको यहाँ पे मैक्सिमम पावर लेनी होती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें एचसीएफ की, तो एचसीएफ उससे भी आसान है। एचसीएफ में आपको सिर्फ और सिर्फ कॉमन फैक्टर ढूंढना पड़ता है, यानी जो तीनों ही संख्या में हो। तो तीनों ही संख्या में एक 3 एक ऐसा है जो आपका यहाँ 12 में भी है, 15 में भी है, 21 में भी है, तो कॉमन फैक्टर होगा इसका 3rd। तो इस तरीके से आप जो है एलसीएम और एचसीएफ निकाल सकते हैं। और नेक्स्ट अब हम आपके जल्दी जल्दी इन सभी प्रश्नों को कर देते हैं जिससे कि आपको कोई परेशानी ना हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हमारा, जिसमें हमें 17, 23 और 29 का एचसीएफ निकालना है और एलसीएम निकालना है। तो 17, 23 और ये 29। देखिए, आप इन संख्याओं को देख के समझ जाइए, ये सभी जो है प्राइम नंबर। और जब भी आपसे कोई प्राइम नंबर का एलसीएम या एचसीएफ निकालने के लिए बोला जाए तो किस तरीके से आपको निकालना चाहिए वह हम आपको बताते हैं। देखिए, इसका जो एलसीएम आएगा, एलसीएम जो आएगा वह इन तीनों ही संख्याओं का, यानी 17, 23 एंड 29 का जो एलसीएम आएगा वह इन तीनों ही संख्याओं का मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा, क्योंकि ये प्राइम नंबर है और प्राइम नंबर में यहाँ पे सीधा मल्टीप्लिकेशन, यानी आप इसका मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए। और वहीं एचसीएफ की बात करें तो इनमें किसी भी प्रकार का कॉमन फैक्टर नहीं होगा, तो जिसका भी कॉमन फैक्टर कुछ नहीं होता तो उसका एचसीएफ होता है 1। यानी हमने सेकंड क्वेश्चन कितनी आसानी से कर दिया। अब हम आते हैं थर्ड क्वेश्चन के ऊपर। जो थर्ड क्वेश्चन है आपका, थर्ड क्वेश्चन में हमें 8, 9 और 25 का एचसीएफ निकालना है। तो इसी तरीके से हम निकालते हैं। देखिए 8 लिखेंगे यहाँ पे, 8 यहाँ पे 2 और इस तरीके से हमने 2 को निकाल दिया। यानी 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 8 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3। नेक्स्ट हमारा है 9, 9 को हम क्या लिख सकते हैं, तो डायरेक्टली हम लिख देते हैं 9 को 3 की पावर 2 लिख सकते हैं। और देन हमारा 25, और 25 को हम क्या लिख सकते हैं 5 की पावर 2 लिख सकते हैं। इसी तरीके से आप निकाल लीजिएगा। अब यहाँ देखिए एलसीएम आपसे पूछा रहा है, एलसीएम, तो एलसीएम में सबकी मैक्सिमम पावर लेनी होती है। तो यहाँ पे आ जाएगी आपकी 2 की पावर 3, 3 की पावर 2 एंड 5 की पावर 2। तो इस तरीके से आपका एलसीएम निकल गया। और एलसीएम अगर आपको इसे सॉल्व करना है तो 8, 9 एंड 25, इसे आप सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे। और वहीं बात एचसीएफ की बात करें तो इनमें किसी भी प्रकार का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। और कॉमन फैक्टर का मतलब नहीं होने का मतलब होता है मैक्सिमम 1, यानी 1 जो है इसका एचसीएफ होगा। यानी हमने यहाँ 3 प्रश्न किया और 3 प्रश्नों में आपको क्लैरिटी हो गई होगी। और जल्दी से अब हम अन्य 2 प्रश्न हैं जहाँ पर हमारा फोर्थ है 26 और 91 का हमें जो है एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। तो किस तरीके से निकालेंगे, देखिए 26 है, आप 26 को इस तरीके से किए, यहाँ पे 2 से चला जाएगा, यहाँ पे 13 आएगा एंड देन ये 13 से चला जाएगा। उसी प्रकार से 91 को आप 7 से कर दीजिए, 7 1 आएगा और 7 13 आएगा एंड देन ये 13 से चला जाएगा। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, देखिए 26 को हमने 2 × 13 लिख दिया और 91 को हमने लिख दिया 7 × 13। तो सबसे पहले एलसीएम की बात करें तो एलसीएम में आपको जो जो संख्याएं दिख रही हैं आप वो ले लेंगे। यहाँ पे 2,
7 एंड 13, ये आ गया आपका एलसीएम। और एचसीएफ की बात करें तो जो भी कॉमन है, ये इसमें भी आपका 13 आवा है, इसमें भी 13 आवा है, तो यहाँ पर एचसीएफ आएगा इसका 13। इस तरीके से हमने आपका 4th क्वेश्चन भी कंप्लीट कर दिया। और ये एनसीईआरटी क्लास 10th के क्वेश्चन है, आपको समझना होगा। यानी अगर आपको ये 10th के प्रश्न कर पाए तो आपको किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। यहाँ पर हम 510 का और 92 का निकालते हैं, यानी 510 एंड 92 का किस तरीके से आपको निकालना आना चाहिए। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो 5 10 इस तरीके से निकालेंगे। तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, सबसे पहले आपको यहाँ पर 2 से चला जाएगा ये, और 2 से कितनी बार जाएगा यहाँ पर 25 एंड 15। उसके बाद ये 5 से चला जाएगा, और 5 से कितनी बार जाएगा 1। उसके बाद 3 से आप इसे काट सकते हैं, तो 3 एंड 17, एंड देन आपका लास्ट में 17 से ये चला जाएगा। यानी आप जब तक प्राइम नंबर नहीं आ जाता तब तक आप इसे डिवाइड करते जाइए। उसके बाद 92 आ गया, 92 को किस तरीके से कर सकते हैं, 2 46 एंड देन 2 23 एंड देन यहाँ पर आपका 23, इस तरीके से। अब यहाँ पर हम देखते हैं, देखिए 5 10 को हम क्या लिख सकते हैं, तो 5 10 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 17। उसी प्रकार से 92 को हमने क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 3। तो सबसे पहले हम एलसीएम निकालते हैं। तो एलसीएम किस तरीके से निकालते हैं, तो एलसीएम निकालने के लिए आप मैक्सिमम पावर लेंगे, तो 2 की पावर 2 मैक्सिमम आ गई। उसके बाद आपको 3 दिख रहा है, 5 दिख रहा है, 17 दिख रहा है एंड 23 दिख रहा है। यानी ये सभी, इन सभी को अगर आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका एलसीएम आ जाएगा। एचसीएफ की अगर हम बात करें तो दोनों ही संख्याओं में कॉमन फैक्टर क्या है, तो आप दोनों ही संख्याओं में देखेंगे कि यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 2 बार 2 है, यानी 2 जो है इनका कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। इन एचसीएफ तो और भी ज़्यादा आसान है निकालने, जहाँ पर कैलकुलेशन की भी जरूरत नहीं पड़ती। लास्ट क्वेश्चन है ये आपका, इसके बाद हम इस वीडियो को समाप्त करेंगे। 336 एंड 54, 336 एंड 54। तो यहाँ पे 336 को निकालते हैं एंड देन आपका 54 को भी निकालेंगे। किस तरीके से निकालते हैं वो उसी तरीके से आराम से। ये आपका 2 से चला जाएगा, तो यहाँ पर आएगा आपका 16 8। एक बार फिर आप 2 का चला जाएगा, यहाँ पे 84। ये 2 से चला जाएगा 42, 2 से यहाँ पे 21 एंड देन ये आपका 3 से चला जाएगा 7 एंड ये 7 यहाँ पर आपका चला गया। तो इस तरीके से हमने निकाला। यानी 336 को आपका 336 को हम क्या लिख सकते हैं, तो 2 की पावर 4 है यहाँ पे एंड देन यहाँ पे 3 इंटू 7। 54 को क्या लिख सकते हैं, 54 को और भी आसानी यहाँ पे, तो 27 आ गया, 27 के बाद यहाँ पर 9 आ गया, 9 को 3 एंड दिए 3। यानी यहाँ पर 54 को हमने क्या लिखा, 54 को लिख सकते हैं 2 इंटू 3 की पावर 3। तो सबसे पहले हम एलसीएम निकालते हैं। तो एलसीएम में आप मैक्सिमम पावर लेते हैं, तो 2 तो यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, कि यहाँ पर 2 की पावर 4 है, तो एलसीएम की यहाँ पर हम 2 की पावर 4 ही लेंगे। नेक्स्ट अगर बात करें तो यहाँ पे 3 की पावर 3 है, तो यहाँ पे 3 की पावर 3 लेंगे और यहाँ पर 7 लेंगे। तो इस तरीके से ये आपका एलसीएम आ गया। और एचसीएफ की बात करें तो एचसीएफ किस तरीके से निकालेंगे, तो कॉमन क्या है इनमें, तो यहाँ पर कॉमन जो लीस्ट फैक्टर है यानी 2 लेंगे, और यहाँ पे 3, यहाँ पे कम, सबसे कम कहाँ पे, यहाँ पर, तो 6 इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा। इस तरीके से आज हमने सीखा कि किस तरीके से आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के द्वारा एलसीएम एंड एचसीएफ निकाल सकते हैं। आने वाली वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे प्राइम फैक्टर्स किस तरीके से निकालते हैं, अभाज्य गुणनखंड। तो आप हमारे साथ आने वाली वीडियो में भी जुड़े रहिएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।